और आज की डीटीएस का पहला क्वेश्चन तुम्हारे नजरों के सामने, और इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा, जिसको मैं इतने प्यार से समझाने वाला हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस पूछी है, तो अगर हम बात करते हैं डिजीज की, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिजीज से रिलेटेड, तो आपको क्या याद रखना है? जैसे प्यारे बच्चे डिजीज होती है, देखो मैं आपसे क्वेश्चन बताऊं कि आपसे पूछा जाएगा डिजीज, रोग हम बात करें बच्चे, तो रोग कितने प्रकार के होते हैं उस चीज को समझना। डिजीज दो प्रकार की होगी, एक तो होती है बेटा एक्वायर्ड, और एक होती है कॉन्जोंटियल। एक तो होती है कॉन्जोंटियल, समझना सारे बच्चे, और एक होती है बेटा एक्वायर्ड। कॉन्जोंटियल का मतलब जो होता है जन्मजात रोग, और एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया? उपार्जित रोग। अब मैंने कहा एक तरफ तो आपके सामने एक्वायर्ड डिजीज है, एक तरफ है जन्मजात। जन्मजात मतलब जो जन्म से हमारे शरीर में इनबॉर्न डिजीज है। ये कौन सी है प्यारे बच्चे? इनबॉर्न डिजीज है, जब हम पैदा हुए थे तब से है, ठीक है। और ये जो हमारे अंदर हुई है, ये आउटर रिसोर्सिस से, आउटर रिसोर्सिस, बाहरी कारणों से। अब समझो मेरे लाडलो, भाई कॉन्जेंटल डिजीज जो आपके सामने है, जैसे जन्मजात रोग हम लोग पढ़ते हैं हमारे शरीर में हो सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और उसके अलावा पटाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, काफी हो जाते हैं प्यारे बच्चे। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब एक्वायर्ड डिजीज ऑफ टू टाइप, भाई ये दो प्रकार के आप लोग पढ़ते हो प्यारे बच्चे, एक तो पढ़ते हो इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। एक तो आप लोग पढ़ोगे इन्फेक्शियस, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। देखो जिंदगी में इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको रटना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करनी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग क्या करते हो? रट्टाफिकेशन करते हो। रट्टाफिकेशन आप पढ़ता है, आप सभी को पता है बच्चे, एग्जाम में रट्टाफिकेशन नहीं चलती है, एग्जाम में कंसेप्ट चलते हैं लाडले। तो इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम लोग बात करें ना, तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी है? जो बच्चे वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, या फिर किसी फंजाई से हो सकती है। मतलब मेरे अंदर है, मेरे से किसी और के अंदर, इसको हम बोलेंगे संक्रामक, एक दूसरे से दूसरे में फैलती है। नॉन इन्फेक्शियस जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। आज हमें हार्ट अटैक आए तो किसी दूसरे को थोड़ी आएगा। शुगर जैसी डिजीज हो गई, मिनी माटा हो गई, तो ये कैसी डिजीज हो गई यार बच्चे? नॉन इन्फेक्शियस, जो एक दूसरे से दूसरे में नहीं फैलती। समझ गए नहीं समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते रहो प्यार बच्चे, सारे बच्चे फोकस करते रहो। तो यहाँ आप सभी प्यार बच्चों के सामने एक पॉइंट बना कि कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है। तो एड्स तो एक दूसरे से फैलती है, एड्स किससे होगी? HIV से, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी फैलती है बैक्टीरिया से। कैंसर, कैंसर क्या होती है प्यार बच्चे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। टाइफाइड ये भी किससे होती है प्यार बच्चे? साल्मोना टाइफाइड बैक्टीरिया जो होती है उससे होती है, ठीक है। तो ये भी होगी। तो याद रख सकते हो नहीं रख सकते? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। मजा आया नहीं आया? मजा आया। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है
कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिम्फेटिक वेसल्स को हमारे शरीर में प्रभावित करता है और स्प्रेड बाय ए फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो उस बीमारी को अगर हम लोग बोलें तो हम उसको बोलेंगे प्यारे बच्चे, ये होगी एक फिलेरियल वर्म से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हुचेरिया। पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं ताकि मैं लिख पाऊं प्यारे बच्चे। इंपोर्ट डायग्राम। ये आपने एक डिजीज पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में बना रखी है, इसको हम बोलेंगे हाथी पाव। बच्चे इस डिजीज को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ये दो तरह के क्योंकि देखो ये डिजीज होती है हेलमेंथीज से। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सर ऐसी सिस्टम, इसमें क्या होगा, स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग इन लोअर लिम्स। नीचे वाले जो पाद होते हैं हाथ पैर, उनके अंदर क्या आ जाती है बेटा, सूजन आ जाती है। ठीक है, नहीं आ रही है। इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस। देखो यहां लिख रखा है डायग्राम सोन इन एलिफेंटेसिस। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो उचेरिया बैंक्रप्टाई या फिर बैंक्रप्टाई या उचेरिया मैलालाई। याद रखोगे नहीं रखोगे, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चे, ये एक राउंड वर्म होंगे या फिर फिलेरियल वर्म, ये होंगे फिलेरियल वर्म। ठीक है, एस्केरिस जो होगी वो किससे होगी, राउंड वर्म से, गॉल कर्मी से। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम जो है वो क्या कर देता है, रिंग वर्म कर देता है। दाद खुजली को जड़ से मिटाए, त्वचा की रक्षा करे, विको टर्मिक क्रीम, वैसे ही रिंग वर्म भी करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ऐसे ही याद रख लोगे। और यर्सेनिया पेस्टिस आप सभी ने सुना होगा, ये प्लेग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके में आता नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है, एस्केरिस, सुचेरिया, माइक्रोस्पोरम, ये सारी चीजें। तो ये जो डिजीज है, ये फिलेरियल वर्म, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा हेलमेंथिज। याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कॉन्स्टिपेशन। बोले तो कब्ज हो जाए, abdominal पेन हो जाए, स्टूल्स हो जाए विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, इनमें से कौन सा रोग, कोष्ठबद्धता, मेरा गला बैठा हो बहुत भयंकर। बोले तो कब्ज, उदरीय पीड़ा, अत्यधिक शेषमल और रक्त के थक्के वाले मल बाहर निकालता है। तो अब ऐसी डिजीज की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे, तो ये होती है अमेबियसिस। अमेबियसिस किससे होती है, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। इसकी अगर हम लोग बात करें, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, ये क्या होता है प्यारे बच्चे, ये एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। अब अमेबियसिस की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे, इसके अंदर ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकेशन, ब्लड क्लॉट, ब्लड का क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी प्यारे बच्चे। ये चीज याद रखोगे नहीं रखोगे। सर इसके अंदर प्रभावित ऑर्गन क्या होगा, इफेक्टिव ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है कि इफेक्टिव ऑर्गन, तो हम लोग बता के आएंगे प्यारे बच्चे, प्रभावित अंग। आप लोगों से कोई पूछे तो आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप पढ़ते हो, तो आप लोग बताओगे कि सर इफेक्टिव ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत प्रभावित होती है। और इसमें एक चीज और याद रखना है कि अमेबियसिस ये फैलता कैसे, कारण ये फैलेगा किससे, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित पानी तथा भोजन से। याद रखोगे, जॉन्डिस जो होती है वो आपके लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, टाइफाइड आपको पता है, एस्केरिस थोड़ी देर पहले करवाई दिया, तो कर सकते हो नहीं कर सकते। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये रहा जनाब,
चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू अमेबिक डेस्टिनरी। अभी बताया था कि अमेबिक पेचिस के संदर्भ में सही विकल्प। अब मैंने इसमें एक चीज और नहीं बताई, वो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि इसका जो मैकेनिकल कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर बोले तो वाहक कौन होगा, वाहक कौन है, तो वो है आपके घरों में रहने वाली हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। अब इस चैप्टर की देखो पूरी डिजीज एकदम अच्छे से रिवाइज होगी तुम्हारे सामने। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखो, इट इज कोज बाय ए मल्टी सेलुलर प्रोटोजोवन, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज पैरासाइट एंड अमीबा। तो मल्टी सेलुलर नहीं होता। एंड अमीबा इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं बच्चे ये कहां प्रेजेंट होगा, लार्ज में। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स, तो सबको पता है कि हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर के रूप में काम करेगी। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ, ये होगा ही नहीं, तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा प्यारे बच्चे, इसका आंसर जाएगा आपके सामने थर्ड। कुछ क्षण पहले ही मैंने इसको सॉल्व करवाया है। ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, बहुत से बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडी दैट फर्स्ट एक्टिवेट इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्रबल पूर्व प्रतिरक्षी जो पहली बार प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में सक्रिय होती है। आईजीजी, आईजीए, आईजीडी और आईजीएम। भाई आईजीजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईजीजी वो होती है जो आपके प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, बोले तो जो अपरा से भूरण में चली जाएगी। आईजीए मदर्स मिल्क में मिलती है, मां के दूध में, मां के दूध में। और एक चीज और होता है, येलो कलर होता है, और येलो कलर किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। और आईजीडी हेल्प टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। अब बचेगा कौन सा, आईजीएम। कर सकते हो नहीं कर सकते, सब बच्चों का सही, सबने सही बता दिया, डी डी। तो प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडी दैट फर्स्ट एक्टिवेट, मैंने कहा प्रीडोमिनेंट बोले तो प्रबल पूर्व प्रतिरक्षी जो पहली बार प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रम से सक्रिय होती है, वो होती है मेरे लाडले आईजीएम होती है। क्या होती है, आईजीएम। समझे नहीं समझे, यस सर समझ में आ गया आ गया आ गया आ गया। तोएब खान पढ़ाई कर। ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामिन इज रिलीज इनटू ब्लड बाय, अब सुनो, एलर्जिक रिएक्शन की बात हो रही है और हिस्टामिन की बात हो रही है, ना कि हीमोजोइन की। तो ये किससे निकलेगा, इजेनोफिल, बेसोफिल, आईजीई, न्यूट्रोफिल। अब मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए, अगर बात आ रही किसकी, डब्ल्यूबीसी की, रिलीज की आ रही है, सब तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का टाइप है इजेनोफिल, इजेनोफिल है, बेसोफिल है, आईजीई है और न्यूट्रोफिल है। बहुत सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। मैं अभी एक्सप्लेन तब करूंगा तो तुम्हारा आंसर तो आ जाए। सी वाले कौन से हैं, नालायक को, सी कहां से करोगे। अब तुम मेरी बात सुन लो ध्यान से। स्टामिन रिलीज इनटू ब्लड बाय, ये बताना है। गलत कर रही है जनता, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ध्यान से देखना। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के, एक होगी ग्रेनुलोसाइट, एक होगी बेटा एग्रेनुलोसाइट। कणिका में ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होंगी, कौन कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजेनोफिल। एग्रेनुलोसाइट दो प्रकार की होंगी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट।
ये भी दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखना, जब भी तुम्हारे शरीर में कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आता है तो उसके ऊपर आक्रमण करने का कार्य फर्स्ट अटैक ऑन पैथोजन, पहली बार रोगाणु पर आक्रमण करना, पहली बार रोगाणु पर आक्रमण। तो पहली बार रोगाणु पर आक्रमण कौन करता है? न्यूट्रोफिल। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसोफिल वाला। बेसोफिल का कार्य क्या होता है? सिक्रेशन का। ये क्या करेगी? सिक्रेशन। और ये सिक्रेशन जो करती है वो किस किस चीज का करती है? जो तुम्हारे क्वेश्चन में, एक तो हिस्टामिन, यही तो क्वेश्चन है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और उसके अलावा एक और चीज सीक्रेट करती है बेसोफिल जिसका नाम होता है हिपेरिन, जो एक एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट, जो रक्त को जमने से रोकेगा, रक्त को जमने से रोकना। मैंने कहा हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो रक्त को जमने से रोकेगा। हिस्टामिन तुम्हारे सामने, सेरोटिन तुम्हारे सामने है। ये सिक्रेशन होगा इजेनोफिल, फाइट अगेंस्ट एलर्जी, फाइट अगेंस्ट एलर्जी। तो ये एलर्जी से लड़ेगा, ये करेगा नहीं। इस चीज को समझ रहे नहीं? समझ रहे? आज तुम्हारे शरीर में एलर्जी से लड़ने का कार्य जो करेगा ना वो इजेनोफिल करेगा। तो आईजी, इसका आंसर तो चला गया बेसोफिल। ये भी एलर्जी से लड़ने का कार्य करती है। तो प्यारे बच्चे मिलते जुलते ऑप्शन मैंने दिए, लेकिन यहां पर ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामिन इज रिलीज इनटू ब्लड बाय, तो रक्त में सीक्रेट आपके डब्ल्यूबीसी से होगा, बेसोफिल में से, वहां से रिलीज होकर आपके ब्लड में ये जो हेल्प करेगी लड़ने में इजेनोफिल प्लस में आईजी एंटीबॉडी, ये लड़ेगी एलर्जी से। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। अब उसके बाद मोनोसाइट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बताना सर जी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। इस तरह की क्लास आपको कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, प्रतिरक्षी का निर्माण, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पूरा चैप्टर तुम्हें उंगलियों पे रिवाइज करवा रहा हूं। CMI जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय जो ऑर्गन्स को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये काम कौन करेगा प्यारे बच्चे? CMI करेगी। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, प्रतिरक्षी का निर्माण बी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट इसकी सहायता करेगी कि बी लिम्फोसाइट तू बना प्यारे बच्चे। और एक चीज और, एक और चीज ध्यान से समझना कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जब ये एंटीबॉडी बनाते हैं ना, तो ये जो एंटीबॉडी बनती है ना, ये बनती है प्यारे बच्चे, ये जो प्रतिरक्षी होगी ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होगी। सल्फाइड बॉन्ड जिसमें दो हैवी और दो लाइट होंगे। आया बच्चा समझ में? तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने पिक्चर क्लियर कर दी, हर ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन दे दिया और बहुत सी नई चीजें तुम्हें सिखा दी इस चैप्टर में, तो याद रखोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा सेल्स या फिर बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है वो मैचुरेशन कहाँ होगी और डिफरेंशिएशन कहाँ होंगी? क्योंकि प्यारे बच्चे ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी से रिलेवेंट है। तो ये जो बी सेल्स है, टी सेल्स है, यहां आपको पता है डब्ल्यूबीसी का टाइप्स हो गया। अब डब्ल्यूबीसी जो है, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये हमारे शरीर में एक तरीके से क्या है? ये है एक बोन, ये है बोन। ये क्या है प्यारे बच्चे? हड्डी। जैसे बोन मान लो ये हमारी फीमर है, फीमर
हमारे पैर में होती है, बोन कौन सी, फीमर। अब इसके अंदर एक जगह होगी जहां पर ये कुछ इस तरीके का एरिया मिलेगा, एक एरिया मिलेगा रेड कलर का, एक एरिया मिलेगा कुछ हल्का हल्का येलो कलर का। इस तरीके से देखो, मैं तुम्हें बाई डायग्राम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डायग्राम थारा दिमाग में बैठ जाए। अब आपको पता है कि आंसर तो सर जी इसका बोन मैरो हो जाएगा, सबने सुना है। अब बोन मैरो, इसके अंदर ये जो हिस्सा है ना, ये बोन मैरो, एक तो है कौन सा, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। एक दिख रहा होगा तुम्हें येलो बोन मैरो, ये कैसा है, येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। अब मेरे बच्चे, रेड बोन मैरो है और येलो बोन मैरो है, ठीक है। अब याद रखना इसके अंदर अगर हम बात करें, ये बना देगा आरबीसी, और उसके साथ साथ आपके शरीर में प्लेटलेट्स, और ये बना देगा आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी येलो बोन मैरो से बनती है, तो इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। तो अब ये सारी चीजें यहाँ पर प्यारे बच्चे, आगे की जो प्रोसेस होती है थाइमस में होती है, थायराइड ग्लैंड में भी होती है, थाइमस ग्रंथि हमारी छाती में पाई जाती है, स्टर्नम के ऊपर, छाती में, उरोस्ते में, ठीक है। तो आंसर ये कोई सही नहीं जाएगा, आंसर जाएगा बोन मैरो। इंजेक्शन ऑफ एंटी विनोम आफ्टर स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोले तो सर्पदंश के पश्चात विष रोधक, एनसीईआरटी की लाइन दे रखी, केवल केवल पेशिव इम्यूनिटी। लेकिन प्यारे बच्चे यहां वो नेचुरल नहीं जाएगा, यहां जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। आपको पता है एक होती है एक्टिव, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, अच्छा क्वेश्चन के साथ तो कंफ्यूजन होगा ही। दोनों में याद क्या रखना है, एक्टिव वाले की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी ये कैसी होगी, स्लो होती है, और जनरली ये क्या सी पाई जाती है, जनरली नेचुरल मिलती है। और पेसिव जो होती है ये होती फास्ट, इमीडिएट रेस्पॉन्स देती है ये पेसिव वाली, ठीक है। याद रखोगे नहीं रखोगे बच्चे, यस सर याद रख लेंगे। HIV इज नॉट स्प्रेड बाई, भाई HIV किससे नहीं होता, HIV किससे नहीं फैलता, तो एक तो किससे नहीं फैलता, कौन से सूखे वाले से, गीले वाले से फैल जाएगा बेटा, ठीक है। जहां फ्लूइड आ गया ना, HIV का मतलब एड्स कब होगा, जहां पर फ्लूइड होगा, जहां पर बच्चे द्रव्य होगा, तो उसको हम HIV बोलेंगे। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन बिल्कुल इससे फैलता है, बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, बिल्कुल आप ब्लड का यूज करोगे उससे भी फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रो प्लेसेंटा, इससे भी फैलता है। शेयरिंग बेडशीट टॉवल्स एंड कॉम्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ना जी, मैं ले लियो यो कंगो। अब मैं भगवान करे मेरा क्या किसी के नहीं हो, जिसका ये, जिस मैंने कंगा यूज किया, ये कॉम मैंने यूज किया, इस कंगे को कोई और बाल बहा रहा है इस तरीके से, अच्छे तरीके से, मेरे बाल भी बह गए इससे, ये काम बढ़िया हो गया, ठीक है। इसी कंगे से कोई और ने बाल बाए तो उससे एड्स नहीं होगा भाई, याद रखना। मैं किसी का टावल उठा के लेके आ गया, उससे टावल वगैरह इनके यूज करने से खाज खुजली होती है, एड्स नहीं होता है। तुम किसी का टावल यूज कर लो, किसी का कॉम यूज कर लो, इससे एड्स थोड़ी हो जाएगा, याद रखोगे नहीं रखोगे, यस सर। तो ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी रटना नहीं है, ठीक है। तो कंगा, इस संकर व्यक्ति के ये चादर चुदर शेयर कर, अगर उस चादर पर कुछ लिक्विड निकला हुआ है और वो लिक्विड तुमने ले लिया तो बेटा हो सकता है एड्स, समझा। एड्स जो होता है, एड्स की अगर हम लोग कहानी बताएं ना प्यारे बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस, ये एड्स जो होता है ये एक STD बीमारी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल की एज के अंदर होता है, ठीक है। बोलो जय बाबा की, आयो मजो, आयो 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 आयो।
ठीक है 8 बजे करेंगे बेटा, डायमंड बैच वाले करते हैं सुबह, तेरे डायमंड बैच में 8 बजे लेता हूँ क्लास में, ऐप में 8 बजे तो होती है क्रैश कोर्स जो चल रहा है। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग टेक्निक सच है, जैसे हम कैंसर की सेल्स का पता करना हो, कैंसर सेल का पता बायोप्सी से। एक होता है एमआरआई, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग। ये क्या होता है, कंप्यूटर कॉमेटी बोले तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन। तो यहां पर आपके सामने पूछा गया है 10th में, तो आपको बताना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ तो ये सारी चीजों से होती है, ये करवाते हो, ये करवाते हो, ये करवाते हो, सारी चीजें करवाते हो ना भाई तुम। अगर तुम्हारे को डायग्नोस करवाना है तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या हो गया, ऊतक की जांच हो रही है। तो याद रखोगे ए बी सी, ओके, यस सर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, जोड़ी बनानी। जोड़ी बनाने में तो तुम सारे बच्चे एक्सपर्ट हो, तुमने तो पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में कितनी जोड़ियां बना रखी है, कम से कम इस क्वेश्चन की जोड़ी और बना दो बेटा। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन ये दे रखा है, 4 आपके सामने ऑप्शन है, हीरोइन, चर्स, गांजा, कोकामिन और एट्रोपिन। इनको आपस में मैच करवाना है तुम्हें, और ये बताना कि कौन सा ऑप्शन किसके संदर्भ में सही है। जल्दी बताओ बच्चे। तो यहां आप सभी को पता है कि हीरोइन जो होती है एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। जो प्लांट मैं तुम्हें दिखा दूं, इससे ये प्राप्त की जाती है। ओपियम पॉपी जिसको हम बोलते हैं, गाना भी चल रहा है, हीरोइन है तू हीरोइन, आगे मुझे लाइन याद नहीं आ रही, ठीक है पढ़ाई कर ले। ओपियम पॉपी याद रखोगे इस तरीके से। एक आपके सामने है कोकिन। कोकिन जो होती है प्यारे बच्चे, कोकिन की अगर हम लोग बात करें तो ये होती है इरिथ्रोजाइलम कोका। चर्च जो होता है, चर्च, चर्च गांजा वगैरह ये सारे के सारे एक सूखी पत्ती होती है। चर्च गांजा वगैरह ये किससे, कैनाबिस सैटाइवा एक पत्ती होती है। मैं आपको एक पत्ती दिखा देता हूँ इसके लिए। इसके लिए एक पत्ती, यहाँ पर आपने एक पत्ती देखी होगी, लीव्स ऑफ कैनाबिस सैटाइवा। इतनी अच्छी क्लास तुम्हारे लिए यार, तुम्हें एक एक डायग्राम तुम्हें दिखा रहे हैं कि ये है, ये है, ये तुम हो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। ये लो तुम्हारे सामने, ये लो, ये आपके सामने डायग्राम लगा दी। बोलो कर लोगे नहीं कर लोगे, सारे बच्चे अब तो आंसर दे रहे हैं सर डी 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 डी। ठीक है भाई, डी तुम्हारी बात भी मानेंगे। ए का आपके सामने थर्ड चला गया, बी का आपके सामने फोर्थ गया है, सी का आपके सामने सेकंड गया है, डी का बच गया कौन सा है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन, एट्रोपा बेलोडोना, याद रखोगे नहीं रखोगे। तो बार बार मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है, याद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दोबारा सुन लो। हीरोइन जो है, हीरोइन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हीरोइन मिलती है पेपेवरम सोमनीफेरस से। सर्च जो होता है वो कैनाबिस सैटाइवा से। कोकिन जो होती है इरिथ्रोजाइलम कोका से। और एट्रोपिन एट्रोपा बेलोडोना से। ठीक है अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। फिर थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। अल्कोहल एंड बारबिटेरियस। तो अल्कोहल एंड बारबिटेरियस की अगर हम लोग आपके सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, तो अल्कोहल एंड बारबिटेरियस कैसे होते हैं प्यारे बच्चे, ड्रामेटिकली, समक प्रभाव को आस्मिक, ओहो ओहो ये उल्टा कर दिया भाई, इसने हिंदी में ऑप्शन, ये गैस्ट्रिक करा है, इंसुलिन करा है, एयर वाला करा है। हाँ सही है बिल्कुल सही, हिंदी में सही ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें निकोटिन एंड कोकिन, निकोटिन और कोकिन क्या करते हैं, इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, हमारे शरीर में मतलब
उत्तेजना पैदा कर देंगे। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, अगर एम्फिटोमिन ले रहे हैं या फिर प्यारे बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज इंसुलिन इफेक्ट, इंसुलिन प्रभाव कम करना। ठीक है, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल या एस्प्रिन ले रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, डैमेज गैस्ट्रिक म्यूकस, ये गैस्ट्रिक म्यूकस को क्षति पहुंचा देंगे। एक ले रहे हैं हम कोकीन और एंटी डिप्रेसेंट, तो ये क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हाइपर टेंशन कर देंगे, बीपी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इस क्वेश्चन का ले भाई, आ गई आवाज, सुन लो मेरी आवाज। सर आपकी मधुर आवाज गायब हो गई। अच्छा, मेरी मधुर ने मेरा गला बैठा हुआ। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस रेजिड इन विच रीजन ऑफ द वेक्टर, तो मानव के लिए यहाँ खतरनाक अवस्था कौन सी हो सकती है, तो भाई मनुष्य के अंदर, ध्यान से देखना। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, 13 करवा तो दिया ना, हाँ। अब यहां पर मनुष्य के लिए खतरनाक अवस्था कौन सी हो सकती है, तो मनुष्य के अंदर देखो, सैलाइवरी ग्लैंड से, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें मैं डायग्राम में समझाऊं, क्योंकि तुम्हारे को क्या कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे। यहां मैं इस डायग्राम में लेके चलता हूं तुम्हारे सामने मलेरिया की, और मैं 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूं मलेरिया के। भाई यहां जब अपने को नुकसान कब पूछेगा, यहां पर इसने जब काटा, किसने काटा, मच्छर ने, पैरासाइट स्पोरोजाइट रीच द लिवर, सबसे पहले देखो सुनना, लीवर से होते, मतलब ब्लड से होते हुए हमारी लीवर सेल्स के अंदर आ गए। इस लीवर सेल्स के अंदर आए, जैसे इसके अंदर आए, लीवर सेल्स में अलैंगिक जनन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इन्होंने ब्रस्ट किया सेल्स को, फिर आरबीसी में फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया इन्होंने। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद यहां पर क्या होता है, एक लाइन लिख रखी है, cycles of fever and other symptoms release parasite infect new RBC। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन रेजिड्यू इन विच रीजन ऑफ वेक्टर, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था संवाहक की कौन से भाग में रहती है, तो संवाहक के कौन से भाग में रहती है, मिड गट, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर। घूम गो माथो, यारो माथो घूमो प्यारे बच्चे, ठारो मेरे कौन घूमो, मेरे तो सही है। तुमसे क्या पूछा था, तुमसे इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था संवाहक वेक्टर के कौन से भाग में रहती है, तो बाय वेक्टर का तो सैलाइवरी ग्लैंड में ही रहेगी ना, कहा गया क्वेश्चन, ये इसके तो सैलाइवरी ग्लैंड्स में रहेगी ना। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज एक्सेप्ट फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सैलाइवरी ग्लैंड्स, और ये आया और फिर काटा। तो आपसे वेक्टर की कौन सी स्टेज में पूछा है, मच्छर की कौन सी जगह होगी, तब बताओगे सैलाइवरी ग्लैंड्स। कंसंट्रेट डियर स्टूडेंट्स ऑन द लाइन, यू डोंट कंसंट्रेट देन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके भाई, मिड गट में तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। यहां पर क्या कर देती है, ब्रेस्ट करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बच्चे आपके। और यहां भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और इसको क्या कर देगी, ब्रेस्ट कर देगी, फिर दोबारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और अपने इवेंट में मेल और फीमेल गैमिट बनाएगी। तो गैमिट्स का फॉर्मेशन तो ह्यूमन होस्ट में हो गया, और इसके बाद का इवेंट जो होता है वो मॉस्किटो के अंदर होता है। समझे, आया मजा।
आया, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो आया, फिर यहाँ पर इस ये ह्यूमन होस्ट के अंदर होता है, मॉस्किटो के गट के अंदर जो होता है ना इंटेस्टाइन, फीमेल मॉस्किटो के, वहां पर केवल केवल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से मैच्योर होकर सैलारी ग्लैंड्स में जो एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है, फिर ये फिर दोबारा काटेगा, फिर ये चक्कर चलता रहेगा। अब अगलो क्वेश्चन पूछो तो बंद रहो, जल्दी बता दे, तो इनको बड़ो क्वेश्चन करना। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, तो ये मलेरिया है, प्रोटोजोआ से होती है, निमोनिया आपके वायरस से होती है, कॉमन कोल्ड वायरस से होती है, अमीबियसिस किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है, एस्केरिस किससे होती है, हेलमेंथिस से होती है, एलिफेंटिस किससे होती है, एलिफेंटेसिस ये भी किससे होती है आपके सामने, हेलमेंथिस, हेलमेंथिस से। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दो, एक तो मलेरिया है और एक अमेबियसिस। अमेबियसिस कौन सा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो आंसर क्या चला गया, सेकंड। दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, फोकस ऑन दिस क्लास। मिस मैच पेयर आपको चूज करना है। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया एडिज मॉस्किटो से होते हैं, और डेंगू के लिए प्यारे बच्चे अरबो वायरस, और इसके लिए अल्फा वायरस। ठीक है, इस ये क्या कर देता है, बॉडी में ब्रेक बोन फीवर करता है, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार होगा। माइक्रोस्पोरम एंड एपिड्रोमफाइटोन, और उसके साथ एक और होता है ट्राइकोफाइटोन, ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ये करते हैं रिंगवर्म। ठीक है, एक्वायर्ड फ्रॉम द बाइट ऑफ कुलेस, ये अलग कंसेप्ट हो गया, ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये एलिफेंटेसिस का हो गया। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन लिमिटेड बनेंगे, वही क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया। कॉमन कोल्ड एंड डिप्थीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ये किससे होते हैं, राइनो वायरस से होता है। ये 3 से 7 डेज अपना इफेक्ट रखता है, कौन, जुकाम। एस्केरिस एंड अमेबियसिस, ये एस्केरिस जो है ये हेलिमेंथिस से होगा, ये किससे होगा, प्रोटोजोआ से होगा, लेकिन ये फिको ऑरल रूट से होता है, तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हो। ये मलमुख मार्ग ये आएगा, ये अमेबियसिस की हिंदी यहाँ आएगी, बाकी सब सही है। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। यस सर, यस सर, यस। कॉज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन, तो पूरी दुनिया में 1981 ईस्वी में अमेरिका के अंदर देखे गए थे, और अमेरिका के अगर हम लोग बात करें एक शहर था लॉस एंजलिस, वहां पर देखा गया था सबसे पहला एचआईवी पॉजिटिव। फिर अपने भारत में 1986 ईस्वी में, 1986 में, और उसके बाद प्यारे बच्चे एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, 1986 में अपने देश भारत के अंदर आया, और उसके बाद प्यारे बच्चे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर सुलेमान जी जो थे प्यारे बच्चे, उन डॉक्टर सुलेमान जी ने भारत में 6 एचआईवी पॉजिटिव देखे फर्स्ट टाइम, तो ये याद रखोगे नहीं रखोगे, ठीक है। और 1987 ईस्वी में राजस्थान में आ गया, कहां पर, पुष्कर शहर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी से फैलती है, कौन सी डिजीज है, वाटर से फैलती है या फिर फूड, फूड से फैलती है, लेकिन यहाँ पर जनरली वाटर वाला पूछा गया था। तो कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। निमोनिया फैलता है भाई आपके मच्छर से, ठीक है, एयरबोर्न डिजीज है, जनरली एयर। ये किससे फैलती है, वेक्टर, फीमेल एनाफ्लीज। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये भी किससे फैलती है, जनरली फूड से, गंदा खाना। पर जनरली अगर वाटर के केस में अगर जाएंगे तो अमीबियसिस जाएंगे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। उसके बाद प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ऑफ कैंसर, तो हाई एनर्जी की रेडिएशन डाली जाती है, माइटोसिस इनहिबिटर्स ड्रग्स दी जाती है, इंटरफेरोन, इंटरफेरोन क्या होता है प्यारे बच्चे, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, उससे इलाज किया जाता है,
ठीक है, एंटीबायोटिक वेरी लो, बहुत कम क्वांटिटी में एंटीबायोटिक दी जाती है, इससे अच्छा कीमोथेरेपी की जाती है। यूज ऑफ ड्रग्स का यूज होता है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। हाउ मैनी ऑफ द ड्रग्स इन ए बॉक्स बिलोंग टू द स्ट्रक्चर गिवन बिलो? तो भाई यहाँ पर कितनी ड्रग्स इस स्ट्रक्चर में बिलोंग करती है? तो अब तुम्हारे सामने मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम्हारे सामने एक डायग्राम खोल के रख दूंगा, देख लो बेटा, ये डायग्राम ही तो तुम्हें दिया है, इससे आसान कोई क्वेश्चन मिल सकता है क्या? बता। जीएस जीएस मिनट की जनता बता। आप सभी को पता है ये सेम स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, ये किसकी है? मॉर्फिन की। ए की आएगा मॉर्फिन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और दे रखी है एनसीईआरटी में जो तुम्हें मैं याद करवा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कि ये स्ट्रक्चर दे देगा और ये कहेगा कि बेटा ये बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर है। तब तुम लोग बता क्या होगे? सर ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है। किसकी है? कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है। तो ये आप लोग बना के आ जाओगे, बना के क्या आप लोग देख के आ जाओगे। ठीक है, तो एक साथ दो स्ट्रक्चर मैंने आपके कवर करवा दिए एनसीईआरटी की, याद रखना। द जीन्स कोजिंग कैंसर, तो कैंसर से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑन्कोलॉजी तो क्या होती है? इसकी स्टडी। और जो कैंसर उत्पन्न करेगा वो ऑन्को जीन्स होता है। ठीक है, सिंपल सा था। इन ए malignant tumor the cells proliferate to grow rapidly and move to other parts of the cells form a new tumor the stage disease। तो ये जो होती है ना एक जगह से दूसरी स्टेज में, वो सेल्स तो कौन सी होती है? नियोप्लास्टिक सेल्स। ये क्या करती है? नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं लेने देती। तो उस स्टेज को हम मेटाजेनेसिस नहीं बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। ठीक है, ये कोई सी नहीं बोलेंगे। तो ये नहीं लेने देती है। और न्यूप्लास्टिक ये नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट इनहिबिशन गुण को समझ गए? याद रखोगे? तो क्वेश्चन में तेरा फिर से बता दो प्लीज, वॉइस नहीं आ रही थी। अले बावली छोरी, क्वेश्चन नंबर 13 में कहीं को ना रहो क्यों? क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा अरे तो वैसे बिना बोले कर लेते, प्रोटोजोआ से होने वाली मैलेजेंट मलेरिया, पागल लड़की, इतना तो खुद ही कर लेती तू। इतो कमेंट कर बाग जो कठे आ गई थे ना। हाल तो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन हो रहे हैं, कितना मजा आ रहा करबा, मजा आना चाहिए। स्मैक, एक आपने नाम सुना होगा, एक ड्रग होती है, कहाँ से ऑब्टेन करते हो? बताओ बेटा, स्मैक का नाम तो सबने सुना होगा, बताओ बेटा फटाफट। रोज बेटा ये 12 बजे के अराउंड ये क्लास चलती है दोपहर में। ठीक है, जल्दी बताओ स्मैक का नाम, थोड़ा सा मैं बताऊं, तुमने नहीं बताओगे स्मैक क्या होती है? डाई एसिटिलो मॉर्फिन से ये बनती है। ठीक है, डाई एसिटिलो मॉर्फिन से बनती है। वाइट क्रिस्टल होती है, ऑर्डरलेस होती है। भाई एक बार तुम शराब का नशा कर लेना, वो बर्दाश्त हो जाएगा तुम्हें जिंदगी में, लेकिन चर्स, गांजा, मॉर्फिन, हीरोइन, इसका नशा मत करना, जिंदगी बर्बाद कर देगी। बच्चे आज एक गुरु होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, एक बार आप शराब का सेवन कर सकते हो, वो लत छूट सकती है, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, सबसे ज्यादा जिंदगी खराब करने वाली डिजीज है ये। ठीक है, इसको स्नॉटिंग इंजेक्शन इनके द्वारा लिया जाता है, इसको स्नॉटिंग, ऐसे इनहेल बना के इंजेक्शन, बहुत खतरनाक चीज होती है। ये क्या करती है? स्मैक क्या कर देते हैं? क्लोवर डाउन बॉडी फंक्शन। तो ये बनी होती है लैटेक्स ऑफ
पेपेवर सोमनीफेरम। समझ गए? बहुत अच्छी बात बताई मैंने, याद रखना जिंदगी में। शराब का सेवन बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन चर्स, गांजा, अफीम, ड्रग्स, ये जितनी भी, ये सबसे ज्यादा गंदी चीज है, दुनिया का सबसे गंदा नशा है, जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, घर वालों की जिंदगी और खराब करेगा। खैर, नशा तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो और बढ़िया रहेगा। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। लीव्स ऑफ कैनाबिटस सैटाइवा से क्या प्राप्त होता है? चर्स, गांजा, ये ये लीफ है, ड्राई लीफ है, ठीक है। धतूरा अलग चीज है, फ्रूट, तो ये सारी चीजें अलग अलग चीज। ही प्लांट नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका इज सोर्स ऑफ ड्रग ऑफ एडिशन विच इज सीएनएस स्टिमुलेट, जो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को बोले तो व्यसन की स्रोत होता है। और दिस ड्रग इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो ये क्या ड्रग्स किस चीज के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देती है? एसिटोलोकोलाइन, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन। तो 24 नंबर के क्वेश्चन का आपको आंसर देना, जल्दी बताओ भाई। एसिड, डोपामीन। और जैसे जैसे डोपामीन बाहर रिलीज होते हैं ना आपके शरीर से, तो आपकी स्ट्रेस कम होती है प्यारे बच्चे। अगला मिला सकते हो, अगला तो तुम्हारे सामने मैचिंग करवाना है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मलेरिया जो होती है प्यारे बच्चे, मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम से, ठीक है। डिप्थीरिया और जेनेटिल हब्स और एलिफेंटेसिस, तो एलिफेंटेसिस किससे होती है? उचेरिया बैनक्रप्टाई से, ठीक है। ये याद रख सकते हो नहीं रख सकते? डिप्थीरिया जो होगी जिसके अंदर डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जेनाइटल हर्प्स जो है वो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से, तो ये चीज याद रखोगे नहीं रखोगे? आंसर जाएगा मेरे बच्चे सेकंड। इतना याद रख सकते हो नहीं रख सकते? बी बी बी। मैच द कॉलम और आपको राइट आंसर देना है। जैसे बुखार है, मोनोसाइट है, किलर टी सेल्स है और प्लाज्मा सेल्स है, इनको आपस में जोड़ना है और किस तरह के ये तुम्हारे सामने इम्यूनिटी मिलेगी। जल्दी जल्दी बताओ, आपको 26वें में आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं बता दूं तुम्हें? भाई देखो, फीवर जो है एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में तुम्हारे और कौन सी चीजें आ सकती हैं? आंख से झलका आंसू, ठीक है। सलाइवा तुम्हारी रिलीज हो रही है, इन्फ्लामेशन तुम्हारे शरीर में हो गया है, या फिर तुम्हें बुखार आ गया है, शरीर में सूजन, ये सारे के सारे कौन से बैरियर है प्यार बच्चे? ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। याद रखोगे नहीं रखोगे? अब एक आता है आपके सामने मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं, मोनोसाइट किससे जुड़ा होता है? डब्ल्यूबीसी से। अब डब्ल्यूबीसी से जुड़ा हुआ है तो आपके सामने ये जो आएगा डब्ल्यूबीसी से रिलेवेंट, न्यूट्रोफिल हुआ, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब इसी से रिलेवेंट है। अब आता है तुम्हारे सामने एक और, किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स ये भी आपके सामने सेलुलर बैरियर के रूप में काम करेगा। एक ये हमारे शरीर में किलर टी सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी देने का कार्य करेगी, और प्लाज्मा सेल्स एक ह्यूमरल इम्यूनिटी देने का कार्य करेगी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। सर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, तो मैं पहले इजी 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 करते करते अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा तुम्हें। हर तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हो जाएंगे बच्चे, हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें। याद रखोगे नहीं? यस सर, हो गया। 26 क्वेश्चन करवा दिए। HIV दैट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डेस्ट्रॉइंग टी हेल्पर सेल्स। अब क्या होगा? अब हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से एड्स वाला डायग्राम तुमने देखा होगा, ये सबने पढ़ा होगा, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, सब जानते हैं इसको। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसको और कुछ नहीं। देखो, एड्स जो होगा, HIV जो होगा, इसका परिवार होता है कौन? रेट्रोवायरस, ठीक है। एड्स की अगर तुम्हें जांच करवानी हो, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हो? इलाइजा, एंजाइम,
लिंक्ड सॉर्बेट एसिड टेस्ट, एंजाइम लिंक सॉर्बेट एसिड टेस्ट। तो ये रेट्रोवायरस का समूह है, ठीक है। और टी हेल्पर सेल्स इसके लिए जिम्मेदार होती है। और यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि देखो हमारे शरीर में टी किलर नहीं टी हेल्पर सेल्स, तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो एचआईवी का वायरस है सबसे पहले टी हेल्पर सेल्स को खत्म करेगा, क्योंकि इसका जो वायरस है ये हमारे शरीर में 5 से 10 साल तक तो क्या रहेगा, नॉन लिविंग स्टेज में रहेगा। कैसी स्टेज में रहेगा बच्चे, नॉन लिविंग स्टेज में, मर्त अवस्था में रहेगा। ठीक है बच्चे, तो इतनी चीज याद रखोगे। अब क्या हुआ कि रेट्रोवायरस हमारे शरीर में, इलाइजा, अच्छा अच्छा, अल अल इलाइजा, एंजाइम लिंक सॉर्बेट एसिड टेस्ट, ये सब कुछ सही लिखा है, इतना तो तू भी समझदार है, पढ़ ले रहे यार। एंजाइम जेड लिख दिया। इस चीज की छोड़, तो यहाँ ध्यान दे, रेट्रोवायरस जो होता है इसके अंदर क्या मिला, ये आरएनए की कोट है। अब आरएनए की कोट है, वायरस अब सबसे पहले हमारी नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, सामान्य कोशिका को इन्फेक्ट करता है। इतना तो कर लिया अगर समझदार बालक है, फालतू की बात नहीं करना। अब मैंने एक चीज कही प्यारे बच्चों कि वायरस नॉर्मल सेल्स हमारी, ये सपोज करो ये एनिमल सेल्स नॉर्मल सेल्स है, अब वायरस ने नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट किया। अब ये क्या होता है, ये बेगाना है, हमारी सेल्स अपनी है। वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा कि आपने एक चीज सुन रखी होगी, सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट, कि नॉर्मली क्या होता है प्यारे बच्चे, डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को तो बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर आरएनए बना है, और आरएनए से क्या बना है, प्रोटीन, तो ये जो प्रोसेस थी ये थी आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन, और एक थी ट्रांसलेशन। ये आपके सामने अनुलेखन, और ये हो गई अनुवादन। इतना सर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, अगर ऐसा होना लग जाए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कि आरएनए से क्या बन रहा हो, डीएनए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, व्युत्क्रम अनुलेखन। इसमें सिस्टम क्या होता है, आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। इतनी चीज आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये याद रखोगे नहीं रखोगे अच्छे तरीके से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये हुआ। देखो बेटा, अगर चीजों में समय लग रहा है तो एक चीज सोचो, मैं पूरा तुम्हारा चैप्टर जो 15 से 20 घंटे का चैप्टर था, मैं उसका सारा कंसेप्ट आपको 1-1.5 घंटे में दे रहा हूँ, ये भी तो चीज आप लोग समझो ना बच्चे। अब आप सोचो कि मैं स्पीड से खींच लूं, मैं 10 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बट वो ABCD होगी, वो क्या है काम की रहेगी बच्चे तुम्हारे। तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, खुलकर पूरी चीजें समझो। आप ऐसे समझो कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये प्रोड्यूस होगा, वायरल डीएनए इनक्रिप्ट इनटू ए होस्ट जीनोम, अब ये हमारे अंदर आ जाएगा। ये वायरल डीएनए बनाया, अब वायरल डीएनए आरएनए से डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, अब हमारी सेल्स को इन्फेक्ट किया प्यारे बच्चे। अब इन्फेक्ट करने के बाद हमारे जीनोम में, जीनोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन, उसको इन्फेक्ट किया, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस। तो अब न्यू वायरस जो बना वो आरएनए बन गया, डीएनए से फिर हमारे अंदर आरएनए बनता ही है। वो प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा के कंसेप्ट क्लियर होते हुए आगे आपके चल रहे हैं। और इस तरीके से नाउ दिस वायरस इज रेडी टू इन्फेक्ट न्यू सेल्स। और ये जो कर रहा है ना एनिमल सेल्स में, ये जनरली हमारी कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, टी हेल्पर सेल्स को। याद रखोगे बच्चों, एकदम कंसेप्ट का पिटारा खुल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डायग्राम। तो एक तो है ओपियम,
पेपिका और एक है कैनाबिस सैटाइवा का। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है हेलिकोनोजन प्रॉपर्टी है और डिप्रेजेंट में ले जाने वाला होता है। ए है मॉर्फिन धतूरा। ए हीरोइन प्राप्त करते हो बिल्कुल। और भांग गांजा चर्स ये कहां से करते हो, ये लीफ से करते हो, ये लीफ है। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो और आंसर क्या करो। क्या हो गया, कमेंट कर दिया कि टेक्निकल टीम को। अच्छा कमेंट पढ़ रहे हैं सब, पढ़ो 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 पढ़ो। तो याद रखोगे नहीं रखोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, मॉर्फिन मान लिया आपको, लेकिन ये धतूरा नहीं। धतूरे की अगर हम लोग स्ट्रक्चर बताएं तो ये धतूरा है प्यारे बच्चे, ये है धतूरा, ये है धतूरा, ये है धतूरे की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं धतूरा। लेकिन ये तुम्हारे सामने कैनाबिस सैटाइवा हो गई, ओपियम पेपी हो गया। तो हीरोइन वगैरह स्मैक इसी से तो प्राप्त की जाती है, भांग वाली चीज हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सी चला गया, फ्लोरिंग ब्रांच ऑफ दतूरा। याद रखोगे ये दतूरा अलग चीज है। फिगर है 8.1111 आपकी एनसीईआरटी में। हाँ, खालिस्तान प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन रेस्पॉन्स फॉर रेस्पॉन्ड टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट देम। तो हमारे शरीर में ये कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोड्यूस करेंगी, तो बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी क्या होती है, आर्मी ऑफ प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंस इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ऐसी कौन सी जगह होती है जहां अपरिपक्व लसिकाणु का प्रतिजन संवेदी लसिकाणुओं से विभेदन होता है। मैंने कहा वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। तो माल्ट प्राइमरी सेकेंडरी स्प्लीन कहां पर होगा प्यारे बच्चे, आपको यही तो आंसर पूछा है। तो जहां पर शुरुआत होगी, जहां पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे, वहां पर ये चीज होगी। ये तो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन 50% कवर करेगा। सेकेंडरी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से अगर कोई बच के आता है तब कौन खत्म कर देता है, सेकेंडरी। स्प्लीन क्या होती है, इसको हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ग्रेगार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी का कब्रिस्तान हिंदी में बोले तो, क्यों, क्योंकि आरबीसी 120 दिन डेज लाइफ स्पान के बाद कहाँ आती है प्यारे बच्चे, प्लीहा में आती है। याद रखोगे नहीं रखोगे, तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बिलो आर द सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो पहला दे रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, गैमियो को साइकिल स्टेज इनफेक्ट ह्यूमन बॉडी, नहीं बेटा गैमिट्स वाली नहीं करती है, ये हमारे को इन्फेक्ट करती है स्पोरोजाइट्स। इट्स मल्टीप्लाई बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन लीवर, नहीं, यहाँ पर सेक्सुअल नहीं होता, यहाँ पर कैसा होता है, एसेक्सुअल। ह्यूमन आरबीसी आर रैप्चर एंड रिलीज ए टॉक्सिन हिमोज। सॉरी कोई याद कर रहा है, छींक आ गई, कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, कौन याद कर रहा है ये पता नहीं। आप इतना याद मत करो मेरा फोन लेने के लिए, क्या चाहिए, क्यों, मैं मेरा नहीं दूंगा वो फोन। ह्यूमन आरबीसी आर रैप्चर एंड रिलीज इनटू ए टॉक्सिन हिमोजोइन। तो हिमोजोइन जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे एक पदार्थ निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हीमोजोइन क्या करेगा, फीवर करेगा। देखो मैंने कहा कोई याद कर करते ही बाहर से अगले फोन मंगा रहा है आपका। ठीक है,
अरे भाई ये चीज यार कहाँ थे हम, इस पे कंसंट्रेट करने दो। हिमोजन निकलेगा, साइक्लिक चेंजेज होगा, बुखार चलेगा, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट पॉसिबल इन क्यूलेक्स मॉस्किटोनी, फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये तो कर सकते हो कि प्राइमरी रेस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, क्योंकि लो इंटेंसिटी का रहेगा, स्लोली इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इन्फेक्ट हाई इंटेंसिटी एंड इनसेटिस्फाई विद द सेकेंडरी और विच इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। तो ये मेमोरी बेस्ड रहेगा, तो आंसर क्या चला गया सी। कहाँ थे हम, क्वेश्चन पढ़ो रे ब्यास आदि। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट आर गिवन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, क्योंकि इम्यून काम नहीं कर पाए इसलिए उसको साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है। Transplanted tissue has antigen which stimulate the specific immune response of the recipient। ये दोनों सही है, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या जाएगा, बोथ असेसन आर रीजन टू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसन, बिल्कुल सही है, ताकि इम्यून रेस्पॉन्स तो उसके प्रति ये चीजें काम कर पाए। समझा, कर लेंगे बेटा, पढ़ाई कर ले, ब्याह शादी सब बर्बादी, पढ़ाई कर ले, जिंदगी में फिर आबादी आबादी। निमोनिया जो है उसकी अगर हम लोग बात करें, उसमें कौन प्रभावित होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। निमोनिया जो होती है या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से, या फिर बच्चे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। मैंने कहा या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या हो जाएगा, लंग्स में पानी फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये अगर है तो हमारे शरीर में लंग्स में पानी भरा है प्यारे बच्चे, और यहाँ पर ग्रेड 2 फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे आपके, नेल्स एंड लिप्स, हॉट, और आपके नाखून नीले, सॉरी ग्रे से दूसर से नीले बदल जाते हैं, ठीक है। सर आप हम लोगों को बुलाएंगे क्या बेटा, क्यों नहीं बुलाऊंगा, सारा काम होता है अपने यहाँ पर। हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन आर बिलोइंग आर रॉन्ग, ये क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी काफी कंफ्यूज कर रहा था। देखो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज, बिल्कुल सत्य बात है कि ड्रग्स का बार बार प्रयोग करने से हमारे शरीर में ग्राही सहनशील स्तर बढ़ता है। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कंटेंट इन ब्लड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमो कंपाउंड, बिल्कुल भाई आपके सामने हीमोग्लोबिन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन से बाइंड होने की कैपेसिटी घट रही है हीमोग्लोबिन की, कार्बन मोनोऑक्साइड साइड के साथ बाइंड हो जाएगा। स्मैक इज केमिकली डाई एसिटिलोमॉर्फिन, बिल्कुल ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। द प्लांट इलिस्ट्रेटेड इज एट्रोपा बेलोडोना एंड हैज हैलोजेनिक प्रॉपर्टी, इस प्लांट में ये गुण तो है, लेकिन दिस प्लांट इज इलिस्ट्रेटेड इज एट्रोपा बेलोड्रोमा नहीं है। ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है दतूरा, समझे। तो इसमें रॉन्ग के संदर्भ में आपको आंसर देना है 1, और अगर आप राइट पूछे तो राइट के लिए कितना बताओगे, 3 स्टेटमेंट, कैसे भी कर लो आंसर सही जाएगा। आंसर जाएगा ए, एक स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी की ऐसी लाइन जो तुम्हारा माथा घुमा देगी, ये वो पढ़ाया तुम्हें, ठीक है। ऐसी लाइन है, सच बता रहा हूं, जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। दिस प्लांट इलिस्ट्रेट इज एल्ट्रोपा बेलोड्रामा, नहीं ये लिख रखा था एनसीईआरटी में, एट्रोपा बेलोट्रोमा एंड धतूरा, फिगर 8.11 एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है। तो ये डायग्राम है, ये धतूरा का है, ठीक है, बट इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, लेकिन ये एट्रोपा बेलोडोना नहीं है, इसलिए हो गया। तो एट्रोपा बेलोड्रोमा नहीं है, ये धतूरा है।
मैलिजेंट ट्यूमर्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिगिन इन हैविंग। तो आपको पता है मैलिजेंट क्या होती है, खतरनाक प्रॉपर्टी होती है। देखो एक होता है बिगिनिन और एक होता है मैलिजेंट, दो तरह का ट्यूमर्स होता है। मैलिजेंट जो होता है जिसके अंदर न्यूप्लास्टिक सेल्स बनती है, और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये अगर हम बात करें अब इसमें क्या बचा है, मैलिजेंट ट्यूमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द, क्योंकि ये बिगिनिंग तो क्या था, बेसिक था, और इसके अंदर कौन सी सेल्स बनती है, नियोप्लास्टिक सेल्स बनती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। स्लो ग्रोथ नहीं, फास्ट होगी इसकी ग्रोथ। इन्वेडिंग नेचर, समीपस्थ उत्कुप आक्रमण, बिल्कुल ये क्या करता है, नीरेस्ट सेल का क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन। नीरेस्ट सेल का न्यूट्रिशन ले लिया कौन, नियोप्लास्टिक सेल्स। ठीक है, और उनका अगर न्यूट्रिशन ले लिया है तो फिर क्या हुआ, फिर सर जी ये हुआ कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। वो क्या हो गई बच्चे, खत्म हो गई। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो पड़ोसियों को न्यूट्रिशन लेने नहीं दिया, तो ये कैंसर इसलिए खतरनाक है, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ये जहां जहां जाएगी ट्यूमर सेल से अलग होकर वहां वहां गंदगी मचाएगी, वहां वहां ट्यूमर करेगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैलिजेंट खतरनाक होता है, फिटल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर जाएगा थर्ड। नॉन मेटास्टेटिक नेचर नहीं, मेटास्टेटिक नेचर होता है इसका। थ्रू द ऑल पर्सन आर वेल, तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपने नाम सुना होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक निर्धारित एज है 15 से 24 साल। कौन कौन सी हो सकती है, एड्स हो सकती है, सिफिलिस हो सकती है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज जो होंगी प्यारे बच्चे 15 से 24 साल की एज में होगी। और ये अगर मैं बात करूं तो ये आपको बचाव करना होगा, हाँ या ना। ये कौन है, ये प्रियांशु वर्मा, इसका इलाज करने, फालतू के कमेंट कर रहा है। हाँ, वन कुड फ्री विनरल डिजीज फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 38। अरे दोबारा अब सभी से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप रजित रोगी पूर्णतः मुक्त रह सकते हैं बशर्ते आप निम्न में से किन चीजों का, भाई विनल डिजीज मतलब किससे रिलेटेड है, आपकी एसटीडी से रिलेटेड है, और एसटीडी आपको पता है कि 15 से 24 साल से हो सकती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आप कब बच सकते हो, तो जब बच सकते हो प्यारे बच्चे, या तो आप अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बहुत से व्यक्तियों के साथ संपर्क ना करें, जैसे एड्स वाली डिजीज, ये बचा सकती है आपको। ठीक है, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस, मैथुन के दौरान कंडोम का प्रयोग करें। ठीक है, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये आप सारी चीजें कर सकते हो, समझ गए, नहीं समझ गए। आई थिंक अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो ये आपको नहीं होंगी, तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझ गए, नहीं समझ गए, तो बहुत दिना में था ना, आज सरकारी ऑप्शन दियो मैं, तो आंसर क्या जाएगा, सरकारी ऑप्शन। समझ गया। 39 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं यूज टू जनरेट द 3 डायमेंशन स्टेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो किसकी हेल्प से हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी करेंगे, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। एक्सरे, ठीक है। अरे रुक जा गेमर यूजर, तू कम करा कर यूज, ज्यादा कर ले लागी तो पढ़ाई कर। हाँ, फिर जोड़ी बना दो, जोड़ी बनाने में एक्सपर्ट हो। स्मैक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बार बार ये रिपीट हो रहा है, याद हो गई ना ये, स्मैक सर जी पेपेवर सोमनिफेरम से। कोक जो है, कोक जो होते इरिथ्रोजाइलम कोका से। और मारिजुआना अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे, कैनाबिस सैटाइवा, जो आपके सैलाइवा लिख दिया इसने, सैटाइवा।
ठीक है, निकोटीन निकोटीन ट्यूबिकल। तो आप इस क्वेश्चन को कितने आसानी से कर सकते थे, इतने आसानी से जितनी आसानी से मैंने करवाया। थर्ड आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। कौन सा एक ड्रग अल्कोहल का तत्कालिक कुप्रभाव नहीं है? तुमने अचानक से अल्कोहल ली, तुमने अचानक से ड्रग्स ली, और कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो इसका तत्कालिक इफेक्ट नहीं होगा? तो ड्रग्स लेते ही तुम जरूरी है अंधाधुंध व्यवहार कर सकते हो, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये बात तो सही है, अगर ड्रग्स लिया है, अल्कोहल लिया है, तो ये कर सकते हो। आप बर्बरता दिखा सकते हो, आप लड़ाई झगड़े कर सकते हो। मैं दुनिया का सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान महापुरुष हूं, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, ऐसा कब बोलने लगता है? जब वो अल्कोहल का यूज करने लग जाता है। तो ये भी पॉसिबल है, बर्बरता दिखाएगा, अपने आप को अवर स्मार्ट, अपने आप को अवर स्ट्रॉन्ग कहेगा कि मेरी बॉडी जो है ना दुनिया की सबसे खतरनाक बॉडी है, तू आजा मेरे साथ लड़ ले। हर किसी के साथ लड़ सकता है। ठीक है, एक बार तो भाई साहब कह के साथ लड़ा दे उन्हें। ठीक है, फिर वॉयलेंस, फिर वो हिंसा मचाएगा, मोहल्ले का डॉन वही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी अगले की चाल डाल काम नहीं कर रही हो, क्योंकि ब्रेन भी इफेक्ट हो चुका है। और ब्रेन जो इफेक्ट हो चुका है प्यारे बच्चे, वो होता है पश्चे मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन अगर इफेक्ट हो चुका है तो इसका एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? सेरिबैलम, वो प्रभावित हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं दुनिया में बलवान हूं। और फिर सेरिबैलम हुआ तो इसके तीन फंक्शन रुक गए। एक तो स्पीकिंग कंट्रोल में नहीं रहता, बोलना कंट्रोल में नहीं रहता, एक बॉडी मूवमेंट, और एक है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, मांसपेशियों में संकुचन, ये कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो यहां पर आंसर जाएगा ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी नहीं आएगी। इंग्लिश बोलेगा, ऐसी ऐसी बोलेगा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी, दिमाग और तेज काम करने लगेगा। क्योंकि आपके ब्रेन में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबैलम। सेरिब्रम थोड़ी प्रभावित होता है, सेरिबैलम बस ये चीजें दिक्कत आएगी, थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बॉडी मूवमेंट जैसा वो करवाना चाह रहा वैसा नहीं कर पाएगा। मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, दारू पीते हैं आदमी अनपढ़ थोड़ी हो जावे, दारू पीता है तो अनपढ़ भी पढ़ो लिखो हो जावे, देसी पी के इंग्लिश बोलबा लाग जावे। ठीक है। देसी पी के इंग्लिश बोलबा लाग जाओ, समझ गए नहीं समझे? तो जूम बराबर जूम शराबी। तो एक क्वेश्चन को आंसर जाएगा शैक्षणिक क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी उसकी। ठीक है, समझ गए? हीमोजॉइंस जो बनते हैं वो हीमोग्लोबिन से बनते हैं। ये मलेरिया के अंदर रिलीज होते हैं कब? जब आरबीसी में कैसा जनन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेंगे? स्पोरोजाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द मेन एलर्जिक? तो भाई मेन एलर्जिक आपके सामने कौन से हैं? तो मेन एलर्जिक रिसोर्सेज कौन से हैं? तो आपको बताया था एक हिस्टामिन एंड एक सेरोटोनिन। ये कहां से रिलीज होते हैं? बेसोफिल से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचुरेशन साइट ऑफ बीटा लिम्फोसाइट? तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गया, ये कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा, करवा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज? जो सबसे ज्यादा हर किसी को हो जाती है, मेरे से तेरे में, तेरे से पड़ोसी में, पड़ोसी से किसी और को। अच्छी अच्छी, तू छीका और कॉमन कोल्ड हुई। कितने दिन में फैल जाती है? 3 से 7 डेज में। वायरस का नाम क्या होता है? राइनो वायरस होता है। इससे क्या हो जाती है बेटा? जुकाम हो जाती है। विच ऑफ द ह्यूमन सेल फर्स्ट इन्फेक्टेड बाय स्पोरोजाइट्स? तो सबसे पहले स्पोरोजाइट से कौन सी सेल्स इन्फेक्टेड होगी मनुष्य के संदर्भ में आपको बताना है। तो ये कौन सी होगी? आरबीसी होगी, हिपैटोसाइट्स होगी, इंटेरोसाइट। तो सबसे पहले लीवर सेल्स होगी, कौन सी इन्फेक्टेड होगी? लीवर सेल्स प्रभावित होगी। याद रखोगे नहीं रखोगे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हिपैटो का मतलब लीवर होता है, क्या
उसके बाद वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल, दिस इज कॉल्ड द, अल्ले भाई इन कौन सा बैरियर का होगा, साइटोकाइनिन बैरियर का होगा, के बन जाओ इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है, इंटरफेरोन खुद क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, दूसरों को रोगों से बचाती। अगलो क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इज अब्सेंट ऑन, तो वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण आधारित है, किस चीज के ऊपर बेस है प्यारे बच्चे, वैक्सीनेशन किस चीज के ऊपर बेस है, तो वैक्सीनेशन बाद में किया जाता है, ये आपके सामने डेड या ट्रीटेड, तो ये एक आपके सामने मेमोरी बेस है, ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल्स भी नहीं होगी, साइटोकाइन भी नहीं होगी, फिजियोलॉजिकल भी नहीं होगी, क्या होगा आपके सामने मेमोरी बेस बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। सी कैसे कर रहे हो, हाँ सही तो है, मेमोरी बेस है, सी तो इमा होगा साइटोकाइनिन बैरियर में। ट्राइकोफाइटोन कोच क्या करेगा, रिंग बोरोम, ट्राइकोफाइटोन हुआ एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये सब के सब काई करी ही, रिंग वर्म करी छी, समझ गा ना, समझ गा थे, અને ચોખ્ખી बात समझाऊं तो चौकी बात समझ में कौन आवता है बालको, ये दाद खुजली खाज सब इन्हीं से होती है, स्केल्स वगैरह तोले वगैरह यूज करने नॉर्मल चीज थी, कर सकते हो। 50 नंबर का क्वेश्चन, देन क्लास खत्म, वेजिनल एसिडिक पीएच, इसकी बात कर लो, चाहे प्यारे बच्चे HCl की बात कर लो, चाहे सैलाइवा की बात कर लो, चाहे म्यूकस की बात कर लो, चाहे आंख से झलके आंसू किसी की बात कर लो, रेडनेस की अगर आप लोगों के सामने बात कर लो, अगर हम लोग फीवर की हम लोग बात कर लो, इन्फ्लामेशन की बात कर लो, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा, ऐसे में जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, समझे, कार्य की अवरोध। तो फिर सर सेलुलर में तो WBC से रिलेटेड है, और इसके अंदर इंटरफेरोन हो गया, और इसके अंदर इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आयो मजो, एक नंबर का क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगे हो, आज की क्लास बेस्ट लगी हो, आज क्वेश्चंस के लेवल आपको अकॉर्डिंग लगे हो, और आपको लगा हो कि कुछ अलग, सबसे बढ़िया, सबसे हटकर सबसे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो माड़ को एक थारो प्यारो सो कमेंट तो बने हैं, ठीक है।